बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, 2025 गुजर गया, 2026 पे बात करेंगे, लेकिन एक आधे दिन में करेंगे। 2025 में क्या हुआ ये बहुत इम्पॉर्टेंट है और वही हमें बताएगा कि 2026 में क्या होने जा रहा है। मेरे पास यहाँ कुछ खबरें भी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन सबसे पहले 2025 मेरे लिए तो बहुत अजीब साल था। यानी मैं अपने घर से बहुत दूर आ गया, अपने वतन से बहुत दूर आ गया, और पूरा साल वापस जा पाऊँ इसका कोई सिलसिला ही नहीं बना। तो पाकिस्तान में लाकानूनियत का सिलसिला थमेगा इंशाल्लाह। 2025 में नहीं जा पाया, 2026 में घर वापस चला जाऊंगा इंशाल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बड़ा मेहरबान है, उसने हमेशा पर्दा रखा है, शर्म रखी है, लाज रखी है। उसने हमेशा सब्र दिया, इस्तकामत दिया, हौसला दिया, और उसने हर मुश्किल में साथ दिया, हर मुश्किल में हमारी मदद की। तो वो मौला जो अब तक चला रहा है वो आगे भी चलाएगा। जहाँ तक पहुँचे हैं यहाँ तक भी खुद नहीं पहुँचे। मेरा तो कोई मंसूबा था ही नहीं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किया जो भी किया, जैसे भी किया। लेकिन मैं बहुत दूर आ गया, लेकिन हम वापस आएंगे इंशाल्लाह। हम सब लोग पाकिस्तान वापस आएंगे, अपने घरों को वापस आएंगे, अपनी ज़मीन पे वापस आएंगे, और आज़ादी के साथ वापस आएंगे इंशाल्लाह। 2025 में जो चीज़ें हुई वो मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। नंबर एक तो ये है कि पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का जो जुल्म है, जो आसिम मुनीर साहब के ज़ेरे सरपरस्ती हुआ, वो 2025 में भी जारी रहा। दहशतगर्दी में इजाफा हुआ, 2025 में लगातार इजाफा हुआ। भारतीय तैयारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने गिराए 2025 में, जबकि फील्ड मार्शल बन के उसका क्रेडिट आसिम मुनीर साहब ने ले लिया, और अब वो ताहयात फील्ड मार्शल बन गए हैं। आईनी तरमीम की गई 2025 में, एक और 27वीं आईनी तरमीम जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने करवाई ज़बरदस्ती, और इसके ज़रिए से फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने इस्तिस्ना भी ले लिया, और ये ताहयात इस्तिस्ना है। और ना सिर्फ इस्तिस्ना लिया, बल्कि उसके बाद उन्होंने एक और एक्सटेंशन लेकर अपनी मुद्दत मुलाजमत को 5 साल के लिए मज़ीद बढ़ा भी दिया। ये वो चीज़ें हैं जो आसिम मुनीर साहब से रिलेटेड है। फ़ौज ने अमली तौर पे भरपूर सियासत की 2025 में। DGSPR आए, बार बार प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहे, सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, सियासी बयानात दिए, बार बार उन्होंने ये किया 2025 में। ख्वाजा आसिफ और PMLN के बाकी लोग इस अमल की तारीफ भी करते रहे। वो ये कहते रहे बड़ी अच्छी बात है, ऐसा सिस्टम होना चाहिए जहाँ पे फ़ौज इंतज़ामी मामलात में, हुकूमती मामलात में और सियासी मामलात में मुदाखलत करे। ये होता रहा 2025 में। फिर 2025 में कई सहाफ़ियों की नौकरियां चली गईं, बहुत सारे सहाफ़ियों के मुकदमात उनके ऊपर दर्ज हुए, 5 सहाफ़ी कत्ल हुए, बहुत सारे गिरफ्तार हुए 2025 में। प्रोग्राम्स बंद हो गए सहाफ़ियों के। अभी 2025 के आखिरी दिन तक सोराब बरकत साहब जो है वो जेल में बंद, और आखिरी दिन हमें एक और ख़बर आती है कि नादिर बलोच साहब जो एक अच्छे जर्नलिस्ट हैं, उन पर ब्लास्फेमी बिजनेस नामी एक स्कैंडल पर काम करने की वजह से एक इंक्वायरी खोल दी गई है। शाकिर रेवान साहब भी एक इसी तरह के मुकदमे का सामना कर रहे हैं। तो सहाफ़ियों के लिए कोई आसान नहीं रहा। फील्ड मार्शल और शहबाज शरीफ साहब ने खुशामद कर करके ट्रंप से बेहतरीन ताल्लुकात बनाए 2025 में, जिसके बाद पाकिस्तानियों की ये उम्मीद भी कमज़ोर पड़ गई कि अमेरिका पाकिस्तान में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों पर किसी किस्म की कोई आवाज़ उठाएगा। 2025 की एक डेवलपमेंट ये भी है, PIA को बेच दिया गया, और इसका बेनिफिशरी निकला फ़ौज का एक कारोबारी इदारा, यानी वो इसको कंट्रोल करेगा PIA को। एक इदारा फ़ौज के एक झेली इदारे ने ख़रीद लिया, PIA गया। एक बड़ी लंबी तारीख थी PIA की, कई दहाइयों की। एक दौर में नफ़ा कमाता था, फिर ये करप्ट सियासतदानों के और जर्नलों के हाथ में चढ़ गया, बर्बाद कर दिया इदारा। और अब फ़ौजी जर्नलों ने जो इदारे बनाए हुए हैं कमाई के लिए, उनमें से एक इदारे ने इसे ख़रीद लिया। और साल के आखिरी दिन ये भी खबर आई कि पाकिस्तान की शिपिंग कॉरपोरेशन भी फ़ौजी कारोबारी इदारे NLC के कंट्रोल में चली गई। ये भी हुआ। सबसे ज़्यादा जो एक्सपोज हुए 2025 में लोग, वो पाकिस्तान के सरकारी मुल्ला है। यानी 2022-23 में पाकिस्तान का मीडिया बहुत एक्सपोज हुआ था, नंगा ही हो गया था। तब से लेकर अब तक सोशल मीडिया ही चलता है।
मीडिया की तो वक़्त और औकात ख़त्म हो गई थी उस वक्त, एक एक करके सारे ही बेनकाब हुए। लेकिन इस मरतबा जो सबसे ज़्यादा एक्सपोज हुए 2025 में वो दरबारी मुल्ला है, और इनके बीच में एक सख्त मुकाबला चलता रहा हुस्न खुशामद का। हुस्न कारकर्दगी, खुशामद जो है, इसमें ताहिर अशरफी सबसे आगे रहे। पहली पोजीशन 2025 में ताहिर अशरफी साहब के नाम जाती है। बहुत ज़बरदस्त काम किया उन्होंने खुशामद के नुक्ता नज़र से। मीडिया पे गजबनाक किस्म का कंट्रोल रहा पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का 2025 में। हर लिहाज से मीडिया को दबाकर रखा गया। तो ये वो कारनामे हैं जो 2025 के कुछ मैंने आपके सामने रखे। फिर अगर आप मईशत की तरफ आएँ तो इस साल कोई भी सरमायाकारी पाकिस्तान में 2025 में नहीं आ सकी। यानी बड़े इन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, सरमायाकारी आएगी, ये होगा वो होगा। 2025 में कोई सरमायाकारी पाकिस्तान में नहीं आ सकी। पाकिस्तान की मईशत को इन्होंने ज़मीन बोस करके रख दिया 2025 में, तबाह बर्बाद करके रख दिया, और मईशत कर्ज़ों के ऊपर मुनसर रही। रिकॉर्ड कर्जे पाकिस्तानी हुकूमत ने हासिल किए 2025 में। तरक्याती मंसूबे कोई बड़े दोबारा शुरू नहीं हुए, क्योंकि यही पैसा बचा बचा कर ये कौमी खजाने में दिखा रहे हैं। कोई बड़ा तरक्याती मंसूबा पाकिस्तान में नहीं चल रहा, और जितने तरक्याती मंसूबे पाकिस्तान में चल रहे थे वो सारे के सारे रोक दिए गए हैं। पाकिस्तान में रिकॉर्ड बेरोजगारी और महंगाई हुई 2025 में, और लगातार ये सिलसिला अभी तक जारी है। फिर गंदम का एक स्कैंडल आया, चीनी का एक स्कैंडल आया, किसी ने इनके ऊपर तवज्जो नहीं दी। ये बदतरीन स्कैंडल्स हैं। इसके अलावा IMF ने 5300 अरब की करप्शन की एक रिपोर्ट दी, और कुछ दीगर रिपोर्टें भी करप्शन के हवाले से पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सरगर्म रहीं। तो करप्शन भी बड़ी टका के हुई 2025 में। फिर अदलिया के मामला, क्योंकि 27वीं आईनी तरमीम भी आई, तो अदालतें बिल्कुल बेमानी हो गई। जो नापसंदीदा जजेज हैं उन पर ज़मीन तंग कर दी गई। यानी कई जजेज हैं वो केस ही नहीं सुन पाते, कुछ अदालतों से निकाल दिए गए, कुछ इस्तीफे देकर चले गए, और अपनी मर्जी के जजेस को लगाया गया, जजों को ट्रांसफ़र कर करके लाया गया। ये 2025 का एक और बड़ा कारनामा जो है वो ये भी रहा। फिर अदालतों ने इमरान खान के केसेस भी नहीं लगाए 2025 में। 8-8, 9-9 माह गुजर गए, एक साल गुजर गया। इमरान खान साहब के वो केसेस जिनकी तारीखें ही पड़ती रहीं, और वो केसेस अदालतों ने सुने ही नहीं। ख़ास तौर पे लाहौर हाई कोर्ट में भी ऐसा होता रहा, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तो रिकॉर्ड कायम कर दिया। फिर अदालतों की कारकर्दगी का आप अंदाज़ा यहाँ से लगाएं कि फ़ौजी अदालतों को पाकिस्तान में बाकायदा कानूनी जवाज़ दे दिया गया। ये 2025 का एक बहुत बड़ा कारनामा है। फ़ौजी अदालतों ने सिविलियंस को न सिर्फ सजाएं दी, बल्कि जो पाकिस्तान की आला अदालतें, उन्होंने फ़ौजी अदालतों को जायज़ करार दे दिया कि ये सिविलियन को सजा दे दें। तो अदलिया का अमली तौर पे वजूद ख़त्म हो गया। मखसूस नशिस्तें छीन कर माले गनीमत की तरह बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ में बांट दी गई। 2025 का एक बड़ा कारनामा ये भी है। इमरान खान को बार बार 2025 में कैद तन्हाई में रखा गया। इमरान खान साहब को मज़ीद सज़ाएँ सुनाई गई, जिनमें इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, अलकादर में इमरान खान साहब को सज़ा दी गई, तोशाखाना 2 के अंदर